जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि कार्तिक महीने में तुलसी पूजन का इतना महत्व क्यों है, क्यों किया जाता है कार्तिक महीने में दीपदान, और साथ ही जानेंगे कि हमें किन स्थान पर कहाँ कहाँ और कैसे दीपदान करना चाहिए। तो आइए जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को ही माता तुलसी का अवतरण हुआ था। इसलिए कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन को बेहद शुभ माना गया है। इस महीने में जो भी व्यक्ति विधि पूर्वक माता तुलसी की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही भगवान विष्णु को ऐसे भक्त बहुत ही पसंद हैं। अब आइए जानते हैं कि आपको कार्तिक महीने में तुलसी का पूजन कैसे करना चाहिए। तो कार्तिक माह की शुरुआत में ही आपको तुलसी के पौधे की साफ सफाई करनी चाहिए और इसके आसपास की जगह को भी स्वच्छ कर देना चाहिए। इस महीने में प्रतिदिन रविवार और एकादशी को छोड़कर सुबह के समय आपको माता तुलसी को जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद तुलसी के पास दीप जलाकर विधि विधान से तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। तुलसी की पूजा के साथ ही कुछ ऐसे उपाय भी हैं जिनको आप कार्तिक के महीने में करते हैं तो आपकी हर मुराद पूरी हो सकती है। आइए अब जानते हैं कि ये उपाय कौन से हैं। तो कार्तिक महीने में तुलसी पूजा के साथ ही तुलसी के दान का भी बड़ा महत्व है। अगर आप तुलसी का एक पौधा इस महीने में खरीदते हैं और उसे किसी को गिफ्ट कर देते हैं तो इससे आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो सकती हैं। यह उपाय आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला भी माना जाएगा। अगर आपका वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में प्रेम और सौहार्द चाहते हैं तो आपको कार्तिक माह में तुलसी के पौधे में नए वस्त्र और सुहाग का सामान अर्पित करना चाहिए। इस उपाय को करने से परिवार में समरसता बनी रहती है, साथ ही परिवार के लोगों में सफलता भी प्राप्त होती है। धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए कार्तिक के महीने में तुलसी पर दूध आपको अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि यह आसान सा उपाय दरिद्रता को दूर करता है। कार्तिक महीने में तुलसी को जल अर्पित करते समय महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरम नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते मंत्र का आपको 108 बार जाप करना चाहिए। इस मंत्र को जपने से माता आपकी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। साथ ही आपको मानसिक शांति भी यह उपाय करने से प्राप्त होगा। कार्तिक के महीने में दीपदान का विशेष महत्व माना गया है। कार्तिक मास में आकाश मंडल का सबसे बड़ा प्रकाशक ग्रह सूर्य अपनी नीच राशि तुला की ओर गमन करता है, जिससे जीवन में जड़ता तथा अंधकार की वृद्धि होती है। इसलिए इस पूरे मास दीपक के प्रकाश, जप, दान तथा स्नान का विशेष महत्व माना गया है। ऐसा करने से जातक पर लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहती है। शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा में दीपदान का विशेष महत्व माना गया है। कहते हैं कि दीपक प्रज्वलित करने से माँ लक्ष्मी सभी देवी देवताओं सहित प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। जल, शयन कक्ष, तुलसी तथा मंदिर में दीपक लगाना सौभाग्य तथा लक्ष्मी की वृद्धि में परम सहायक होता है। कहते हैं शाम और सुबह सूर्य के अभाव में जहाँ दीपक का प्रकाश होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागरण से प्रसन्न होकर समस्त देवी देवताओं ने लक्ष्मी नारायण की महाआरती करके दीप प्रज्वलित किए। यह दिन देवी देवताओं की दिवाली है, अतः इस दिन दीप दान का व्रत पूजा आदि करके हम भी देवी देवताओं की दिवाली में शामिल होते हैं, ताकि हम अपने भीतर देवत्व धारण कर सके, अर्थात सद्गुणों को अपने अंदर समाहित कर सके, नर से नारायण बन सके। देवों की दिवाली हमें आसुरी प्रवृत्तियों अर्थात दुर्गुणों को त्याग कर सद्गुणों को धारण करने के लिए प्रेरित करती है। तुलसी भगवान विष्णु को परम प्रिय है। तुलसी पवित्रता तथा भगवान विष्णु की कृपा का परम कारक है। कार्तिक मास की एकादशी के दिन भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं। इस दिन तुलसी विवाह भी संपन्न किया जाता है। इसलिए कार्तिक मास में तुलसी सेवा विष्णु कृपा प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य है। इसके अलावा दीपदान से महालक्ष्मी तथा सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति
कार्तिक मास में श्री केशव के निकट अखंड दीप दान करता है वह दिव्य कांति से युक्त हो जाता है। जो लोग कार्तिक मास में श्रीहरि के मंदिर में दूसरों के रखे दीपों को प्रज्वलित करते हैं उन्हें नरक नहीं भोगना पड़ता। ऐसा कहा जाता है कि एक चूहे ने कार्तिक एकादशी में दूसरों के रखे दीपक को प्रज्वलित करके दुर्लभ मनुष्य जन्म को प्राप्त कर लिया था। समुद्र सहित पृथ्वी दान और बछड़ों सहित दुग्ध वाली करोड़ों गायों के दान का फल विष्णु मंदिर के ऊपर शिखर दीपदान करने के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। शिखर या हर मंदिर में दीपदान करने से सतकुल का उद्धार हो जाता है। जो व्यक्ति भक्ति भाव सहित कार्तिक मास में केवल मात्र ज्योति दीप विष्णु मंदिर के दर्शन करते हैं उनके कुल में कोई नरकी नहीं होता। देवगण भी विष्णु के गृह में दीप दान करने वाले मनुष्य के संग की कामना करते हैं। कार्तिक मास में खेल खेल में ही सही विष्णु के मंदिरों को दीपों से अलंकृत करने पर उसे धन यश कीर्ति लाभ प्राप्त होता है और 7 कुल पवित्र होते हैं। मिट्टी के दीपक में घी तिल तेल डालकर कार्तिक पूर्णिमा तक दीप प्रज्वलित करें, इससे अवश्य लाभ होता है। ये थी कार्तिक मास में तुलसी पूजन दीपदान की महिमा की संपूर्ण जानकारी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।